कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। जब भी मौका मिलता रमा को छुप छुप कर कभी कभी और सीधे कभी कभी देखता रहता था। वह उसकी आंखों के लिए देशी शराब और ठर्रा थी। देशी शराब को पीते समय शरीर में नशे की खुमारी बढ़ती जा रही थी, सिर से सनक सवार होती जा रही थी। किशोर मेरे साथ रहो ना, कह रतन चिल्लाया। आ रहा हूँ कहते हुए किशोर चला गया। रमा ने दीर्घ निश्वास छोड़ा। राम मौन ही रहा। एकाएक रमा ने पूछा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? राम हंसा और कहा, पूरे नाम का तुम्हें क्या करना है? जानना चाहती थी ना? ऐसे कहा। राम उसके कुल के बारे में जानने के प्रयत्न में है, कह समझ लिया था। रतन के ग्रुप में सभी लोग दलित थे। नाम के आगे राम हो तो एक कुल है, पीछे हो तो दूसरा कुल होता है। राम विलास पासवान और जगजीवन राम के अलग अलग कुल हैं ना। उसे दुनियादारी के बारे में थोड़ा बहुत पता है, कह राम ने सोचा। मैं भी तुम्हारी तरह दलित ही हूँ। अपने कुल का पता ना होने देने के लिए मैंने अपना नाम राम मात्री रखा है। हमारा कुल एक ही है, कहा। मेरे कुल के बारे में तुम्हें कैसे पता? दलितों के चेहरों पर हीनता दीनता निर्भय होकर नृत्य करते हैं, कह सुन रमा हंस पड़ी। वे दोनों काफी देर तक बात किए बिना रहे, पर एकाएक उसने पूछा, रामपुर में कौन है? राम ने कहा, मेरी अम्मा। तुम्हारी पत्नी है? मेरी अभी शादी नहीं हुई है। किस लिए नहीं की? इसकी क्या आवश्यकता है? रमा पीछे मुड़कर राम को देख फिर सिर से पैर तक देखा। यह क्या बीमारी है? कहती हुई सी उसने सिर को दूसरी तरफ घुमा लिया। राम में कोई हरकत नहीं हुई। कुछ दूर चलने के बाद, क्या 30 नहीं होगी? कहा। होगी, कहा। फिर दोनों मौन रह गए थे। फिर एकाएक उसने पूछा, तुमने कितनी पढ़ाई की है? इसके उत्तर में राम ने बताना शुरू किया कि 21वें साल एमए पॉलिटिक्स किया है। लालू प्रसाद यादव से मिला है। मुझे बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त किया था उन्होंने। मुझे राजनीति पसंद ही है। इससे मौतें, लूट, चुनाव संबंधी झमेले रहते हैं, जेल जाना पड़ता है। इन सब बातों को जानकर मैं हट गया। रामपुर में रहने से जी नहीं सकूंगा सोच हैदराबाद को भागकर आ गया था। पूरा नाम कहीं भी नहीं बता रहा हूँ। उन्हें मेरा आता पता ना मिलने से मुझे वे भूल गए थे। मैं अभी तक रामपुर नहीं गया हूँ, माँ को भी नहीं देखा हूँ। 9 बरस हो गए। यदि मैं दिखाई दूं तो मुझे खतरा नहीं हो सकता है। उन लोगों ने लगभग मुझे छोड़ दिया है। पूरी तरह से वे भूल गए हैं। माँ को कभी कभार पैसे भेजता हूँ और समय मिलने पर हाल चाल का पता कर लेता हूँ। उसका स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है। पता नहीं कौन ग्रुप वाले देखेंगे, कौन पहचान लेगा। पता नहीं कौन सा खतरा उठ खड़ा होगा। सोच हमेशा डर बना रहता है। फिर भी हिम्मत करके आ रहा हूँ।